तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 के कल का 5 जनवरी को होने वाला 101% रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, 51 जिलों के असली लीक पेपर देखिए हमारे पास में आ चुके हैं। जी हाँ, देख सकते हैं जैसे कि आप देखिए ये भोपाल का पेपर है, ये इंदौर का, ये जबलपुर का, ग्वालियर का, छिंदवाड़ा का। ठीक है, तो सभी के पेपर हमारे पास 51 जिलों के पेपर यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको एक बात मैं बता दूं, देखिए 51 जिलों के लिए 51 वीडियो हमें बनाना पड़ेगा, जो कि वास्तव में संभव कार्य नहीं है। लेकिन जो आपका ये भोपाल का पेपर है, भोपाल के पेपर से ही आपके सभी जिलों के पेपर बन रहे हैं, चाहे ये वाला पेपर चाहे वो वाला पेपर हो, बस क्वेश्चन थोड़े आपके आगे पीछे हो रहा है। तो दीदी आपने भोपाल का पेपर रट लिया, मतलब कि आपने सभी जिलों के पेपर को रट लिया। तो आपको इसी पेपर को तैयार करना है और पूरे यूट्यूब पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आखिरी तक का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं ही आपको इस वीडियो में 1 से लेकर आखिरी तक का सोल्यूशन करवाने वाला हूं। आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए, रीडिंग वाला सेक्शन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखिए एक पैसेज दिया गया है, इसे आपको केयरफुल्ली रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने। तो देखिए आपको इसे मैं सोल्व करने की ऐसे ट्रिक बताता हूँ। देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर पैसेज चेंज भी हो सकता है, लेकिन यदि आपने ट्रिक सीख लिया तो आपको कोई भी पैसेज आए आप उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पैसेज को पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट आ जाना है क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चंस पर आप आ गए, इसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे कि हमारा देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो देखिए इसका आपका मेन शब्द क्या है, मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो देखिए इसे इस शब्द को हम जो मुख्य शब्द है इनको फाइंड करते हैं पैसेज में। तो देखिए हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस हमें मेन शब्द मिल गया है, इसी के आगे पीछे आपके आंसर दिए रहते हैं। तो देखिए इसका आपका आंसर यहाँ पर होगा ये कैटरेक्ट, है ना, कैटरेक्ट जो इसका आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको फाइंड करना है, मुख्य शब्द को आपको खोजना है, पैसेज में आगे पीछे आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा में दिया है व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपाक्यू इन ओल्ड एज। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इट लॉसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इस तरीके से आपको सोल्व करना, चाहे आपको कोई पैसेज आ जाए आपको सोल्व करते बन जाएगा, मुख्य शब्दों को आप फाइंड करें पैसेज में। अब देखिए इसके आगे के आंसर आपको मिलेंगे पीडीएफ सॉल्यूशन में। ठीक है, जो इसके क्वेश्चन में बन के जो आगे के आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिलेंगे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन में। पीडीएफ सॉल्यूशन में हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक का पूरा आंसर दिया है। यदि आप पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हैं, आइए हम जान लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है, जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी, यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें यहाँ पर देखिए पैसेज दिए गए, इसे हमें केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन क्या सा देने हैं। देखिए हमें यहाँ पर इसके नोट्स बनाने हैं और एक सूटेबल टाइटल हमें देना है। पैसेज को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आइए अब हम इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो देखेंगे आप किस प्रकार आपको बनाना है। तो देखिए इस तरह आपको नोट्स और टाइटल आपको लिखने हैं, है ना। ये देख लीजिए आप इनके आंसर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। और आपको अथवा सहित प्रश्न की तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इसी प्रश्न को तैयार कर लिया फिर इसी प्रश्न को तैयार कर लिया। आपको जितने भी पेपर में सबको अथवा सहित आपको 6 क्वेश्चन करने का जा रहा है, आपको 8 क्वेश्चन दिए तो आपको 8 तैयार करना है ताकि आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये देखिए यहाँ पर क्या करना है। आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है किसी दूसरी सिटी में, आपको अपने घर का सामान बेचना है, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना। तो कि इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट बना देंगे घर के सामान को बेचने के लिए। फिर देखते थे, देखिए हमारा अथवा वाला दी है। हमें यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है एट्रैक्टिव, जिसमें ये वर्णन किया गया हो कि आपको कोई भी जो है ना, जो मतलब परिचित वस्तु नहीं है उन्हें आपको नहीं छीना है। तो देखिए इस तरीके से आप पोस्टर को बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इस तरीके से आपको पोस्टर बनाना है। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। और इसी को आप देखिए बॉम्ब ब्लास्ट के रूप में पोस्टर आप इसका बना सकते हैं। तो देख लीजिए आप इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर बना सकते हैं। आपको जो पसंद आए आप वो पोस्टर बना दीजिएगा, ठीक है। दोनों में एक से ही अंक आपको मिलेंगे, टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें चौथा क्वेश्चन दिया है। हमें यहाँ पर अपनी जो फ्रेंड है सुजाता, उसे हमें समर वेकेशन में बुलाने के लिए एक लेटर लिखना है। देखिए यहाँ पर आपका नाम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको जो नाम दिया जा रहा है आपको वही लिखना है, बाकी ये सब आपको एक से लिख कर आना है। तो ये देख लीजिए आपको इस तरीके से यहाँ पर लेटर लिखना है। उम्मीद आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अगवे में हमें देखिए कलेक्टर को एक लेटर लिखना है जिसमें लाउड स्पीकर पर बैन लगाने का जिक्र किया हो। तो इस तरीके से आप लिखेंगे लेटर। दिखाई दे रहा हो ठीक, वरना पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे आपको डाउनलोड करने मैंने आपको बता ही दिया हूँ पहले। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है। यहाँ पर हमें किसी एक टॉपिक पर 120 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इस पर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर। तो ये देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसका अथवा एक्सीडेंट वाला है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, ये रहा। अब देखते देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी हम देखते हैं ग्रामर। तो देखिए पहला में दिया है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। आपको इसी तरह का देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वाक्य आपके चेंज हो सकते हैं। तो यदि आप समझ लेंगे तो आपको पूरे सॉल्व करते बन जाएगा, चाहे आपका कोई भी यहाँ पर वाक्य आए।
पहला है ही हैज़ गोट ब्लैंक फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम बताना सम आएगा फिर एनी आएगा, तो यहाँ पर आएगा एनी, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क दिखे वहाँ पर आप एनी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी डू नॉट ब्लैंक मनी ऑन बुक्स। तो देखिए हम मच का प्रयोग कर रहे हैं, मच का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, देखिए मच का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर काउंटेबल चीज हो, यानी कि हम जिसे गिन सके, तो मनी को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मच का प्रयोग करा है। अगला है ही गोज टू चर्च ब्लैंक संडे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा एवरी, क्योंकि एवरी बिल्कुल जम रहा है। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, वे हर संडे को जाता है, वे प्रत्येक दिन, वे प्रत्येक संडे को जाता है चर्च, तो बिल्कुल जम रहा है। अगला है मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स बट आई हैव रीड ब्लैंक बुक। यहाँ पर आएगा आपका नेदर, ठीक है, नेदर आपका यहाँ पर आएगा। अगला है ही स्पेंड ब्लैंक द मनी। तो देखिए यहाँ पर आपका आएगा ऑल, ऑल लिखेंगे आप। अगला है वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क इन यूर कॉफ़ी। तो इसका यहाँ पर आएगा आपका आ लिटिल, आ लिटिल यहाँ पर आएगा। अगला है सीता आस्क्स हिम बाट ही ब्लैंक डू फॉर हर। तो इसका आएगा आपका केन, केन यहाँ पर आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डू आस्क डाटा टाइप को सोल्व करना है, तो आइए इसके आंसर हम देखते हैं। पहला हमें दिया है यू में गोट वेयर यू लाइक। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा क्लोज है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्लोज है, यहाँ पर नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज, ठीक है। अगला हम देखते हैं नो अदर बॉय इज एस इंटेलिजेंट एस मोहन इन दिस स्कूल। तो यहाँ पर हमें इसकी कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है, तो देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे नॉन ऑफ द बॉय इज मोर इंटेलिजेंट दैट मोहन इज दिस स्कूल। अगला हमारा दिया है यू आर ऑनेस्ट आई विल हेल्प यू। तो हमें यहाँ पर इसकी क्या करना है, एडवर्बियल क्लोज बनानी है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे। अगला हमें दिया यहाँ पर एज सुन एज ही नो माई रिजल्ट ही इन्फॉर्म मी। यहाँ पर हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो देखिए इस तरह आप इसका आंसर लिख देंगे नो सूनर डिड ही नो माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्म्ड मी। अगला है हमारा यहाँ पर ही लाइड इन द बेड ही वाज रीडिंग अ नोवेल। तो इसे हमें रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है, तो देखिए इस तरीके से आप लिख देंगे ही हु लाइड इन द बेड वाज रीडिंग अ नोवेल। अगला है हमारा यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट आई डू नॉट डाउट इट। हमें यहाँ पर नाउन क्लॉज से इसे जोड़ना है, तो देखिए इसे आप इस तरीके से लिख देंगे ही इज ऑनेस्ट दैट आई डू नॉट क्लाउड इट। अगला है ही वाज सो ड्रंक दैट ही कुड नॉट ड्राइव होम। तो इसका आंसर आप इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम आया है सेक्शन डी की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 8 में हमें एक स्टार्ट दिया है जिसे पढ़कर हम प्रश्न को उत्तर देने। तो देखिए हम डायरेक्ट जो है प्रश्न को उत्तर देखते हैं। पहला में दिया है हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आप यहाँ पर कर लेंगे। इसका राइट आंसर आपका नोन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा भैया, व्हाट डज द वर्ल्ड रिवाइव्ड मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिस्टोर्ड टू कॉन्सिक्वेंसेस। अगला है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई वाइस वरीड इन वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट ही वाज डोंट। अगला है व्हाई डिड ही गो टू वाई एम सी ए पुल। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज इट वाज सेफर। अगला है हमारा हु वाज वाई एम सी ए पुल सेफर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर इट हैड सेलो वाटर टू लर्न स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें ए में एक स्टार्ट दिया, इसे केयरफुली रीड करके हम क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो आइए हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ दिस वेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपको जाएगा आ रिकलेक्शन। अगला हमारा विच ऑफ दिस इज द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूमी एंड फियरफुल। अगला फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, है ना, इसका आंसर आपको लिखना है कॉर्प्स। अगला हम देखते हैं बी में, देखिए हमें फिर एक स्टार्ट दी गई, इससे पढ़कर हम प्रश्न को उत्तर देना। तो देखिए हम डायरेक्ट जो है प्रश्न को उत्तर देखते हैं। पहला है हु वाज द इंजर्ड मैन। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर अमेरिकन। अगला है हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बाय गन। अगला है हु वाज सडाउ। तो इसका आंसर आपको जाएगा यहाँ पर आ डॉक्टर। अगला है द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। तो इसका आंसर होगा आपका दैट वाज ओल्ड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो आइए इसका आंसर हम देखने वाले हैं। पहला है बाट हैड बीन पुट अप इन द बुलेटिन बोर्ड। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं।
देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिया, व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज वन डंप्स। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने। अगला हमारा, वाई वाज डोगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप देख लेंगे, ये रहा आपके सामने। अगला हमारा है, वाई वाज द क्रोप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। अब अगला हमारा पांचवा, वाई डिड सर्वेंट थिंक गांधी टू द अनदर पीजेंट। तो इसका आंसर हम देखते हैं, तो ये रहा इसका आंसर। अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज ए स्प्रिंटिंग। तो इसका आंसर हम देखते हैं, तो ये ये वाला क्वेश्चन हमारा ये था, इसका आंसर आप देख लीजिए। फिर इसका नहीं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ये देख लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर 11वें का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। तो इसका आंसर ये देख लीजिए आप। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो ये रहा इसका आंसर। अब देख लीजिए हमारा, वाई डज द पोर्ट कॉल द कार सेल्फिश। तो इसका आंसर चलिए दिखाता हूँ, ये रहा इसका आंसर आपके सामने। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डज द थर्ड लेबल रेफर्स टू। तो इसका आंसर हम दिखाते हैं, ये रहा इसका आंसर। अगला है यहाँ पर, वाई डिड द महाराजा केन वेन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब अगला हमारा यहाँ पर, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ये रहा इसका आंसर। फिर ये आपका पांचवा क्वेश्चन का आंसर, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर इनका आंसर एक तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आपका पांचवा, अगला क्वेश्चन पांचवा वाला।
देखिए आपका क्वेश्चन 15 वाला है, डिस्क्राइब ब्रीफली चार्लिस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल, तो ये रहा इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, राइट है करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, तो ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने आज की इस वीडियो में यहाँ पर कक्षा आपकी 12वीं इंग्लिश का सभी प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया है ना। और तो एक बार आपको हमारे जोरदार मेहनत पसंद आते हो, हमारे वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को छप्पर फाड़ के अपने दोस्तों से शेयर करके, ताकि आपके दोस्तों को हमारा वीडियो लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।